Were you just staring at my legs? I was defenseless against the dress. I need you to trust me. Okay. What the hell is going on? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2011 में रिलीज हुई साई-फाई थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द एडजस्टमेंट ब्यूरो। इस मूवी की जान है इस मूवी का कॉन्सेप्ट, जो कि बाकी सभी मूवीज से बिल्कुल अलग है। इस मूवी में बताया जाता है कि गॉड ने सभी लोगों की तकदीर पहले से ही लिख दी होती है और हर आदमी अपनी लाइफ अपनी ही तकदीर के अकॉर्डिंग जीता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में घटे कुछ इवेंट्स के वजह से अपनी तकदीर अपनी डेस्टिनी से हटकर लाइफ जीने लगते हैं। तो उन लोगों को अपनी लाइफ अपनी तकदीर के अकॉर्डिंग जीने के लिए हेल्प करते थे कुछ एंजल्स, और एंजल्स के उस ग्रुप का नाम था एडजस्टमेंट ब्यूरो, जो कि लोगों की लाइफ को एडजस्ट किया करते थे। मूवी स्टार्ट होती है यूएस सेनेट इलेक्शन के कैंडिडेट डेविड नॉरिस को दिखाया जाता है। डेविड नॉरिस को लोग बहुत पसंद किया करते थे, पर हुए इस सेनेट के इलेक्शन में वो कुछ वोटों से हार गए होते हैं। उन्हें लोगों को एक स्पीच देनी होती है जिसकी प्रैक्टिस वो बाथरूम में जाकर करने लगते हैं। तभी उन्हें टॉयलेट के अंदर से कुछ आवाज आती है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है। उसने उनकी स्पीच सुन ली होती है, इसलिए उनसे माफी मांगती है। फिर वो दोनों बात करने लग जाते हैं। वो दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जैसे एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। डेविड उन्हें बताता है कि वो सीनेट का इलेक्शन हार गया है। वो उन्हें एनकरेज करती है, कहती है आप ऑनेस्टली अपना काम करिए और अगले इलेक्शंस में आप जरूर जीतेंगे। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो गए थे कि दोनों आपस में किस करने लगते हैं। उनका जूनियर उन्हें स्पीच देने के लिए बुलाने आ जाता है। डेविड स्पीच देने लगते हैं। डेविड वो स्पीच नहीं बोलते जो उन्होंने याद की थी, वो अपने दिल से ही एक स्पीच बोलते हैं जो उनकी लाइफ की बेस्ट स्पीच होती है। एक एंजल बेंच पर बैठा होता है, उसका सीनियर एंजल आकर उसे बताता है कि 7:05 पर डेविड पर तुम्हें कॉफी गिरानी है। डेविड अपने घर से बाहर आ गए होते हैं। एंजल की आंख लग गई थी और वो सो जाता है। जब तक एंजल की आंख खुलती है तब तक डेविड बस में चढ़ चुका होता है। बस के अंदर उसे वही लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। डेविड उस लड़की से बात करने लगता है तो पता चलता है उसका नाम एलिस होता है। एंजल भागते हुए बस का पीछा कर रहा होता है, पर बस बहुत आगे निकल गई होती है। बातों ही बातों में डेविड एलिस का मोबाइल नंबर भी ले लेता है। वो लड़की बस से उतर जाती है। डेविड अपने ऑफिस में आ गया होता है। ऑफिस के अंदर वो कुछ लोगों को देखता है, जिनमें से 2 लोग उसके जूनियर के दिमाग में कुछ कर रहे होते हैं। वो सभी लोग डेविड को देख लेते हैं और डेविड उनसे अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर वो सभी लोग बहुत फास्ट थे। उन्होंने डेविड को चारों तरफ से घेर लिया था। वो लोग उस पर काबू पा लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक वेयर हाउस जैसी जगह पर पाता है। डेविड उनसे पूछता है कि वो लोग हैं कौन। वो सभी कुछ डिस्कशन करते हैं। फिर डेविड को सच्चाई बताते हैं कि आज सुबह 7:05 पर कॉफी तुम्हारी शर्ट पर गिर जाती, तुम अपनी शर्ट बदलने के लिए घर पर जाते और तुम्हारी बस छूट जाती। तुम ऑफिस में 10 मिनट देरी से पहुंचते, तब तक हम अपना काम कर कर चले जाते। हम इन कामों को एडजस्टमेंट कहते हैं। हम लोग जो भी करते हैं चेयरमैन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं। चेयरमैन से इनका मतलब गॉड से था। वो डेविड से कहते हैं अगर तुमने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो हम तुम्हारी याददाश्त को मिटा देंगे। तुम एलिस से भी दोबारा मत मिलना क्योंकि वो तुम्हारी तकदीर में नहीं है। वो डेविड के वॉलेट से एलिस का नंबर निकाल लेते हैं और उसे जला देते हैं। डेविड को उसके ऑफिस में भेज देते हैं। डेविड उस गेट को बार बार खोलने की कोशिश करता है, पर वो हर बार ऑफिस के अंदर ही खुल रहा होता है। एंजल्स के पास एक ऐसा जादू था कि वो किसी भी गेट को खोलें तो उसी जगह जा सकते हैं जहां वो जाना चाहते हैं। डेविड अपने ऑफिस की मीटिंग करता है, फिर आकर एक कैफे में बैठा होता है। वहाँ पर उससे मिलने एंजल आया होता है जिसका नाम हैरी होता है। डेविड उनसे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। वो कहते हैं हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, तुम 4 बजे मुझसे बोट पर मिलना। डेविड 4 बजे बोट पर आ गया होता है। डेविड पूछता है तुम मेरे जूनियर के साथ क्या कर रहे थे। वो कहते हैं हम उसके दिमाग को सही डायरेक्शन में सेट कर रहे थे जिससे तुम्हारी कंपनी और भी ऊंचाइयों पर जाएगी। वो पूछता है मुझे एलिस से क्यों नहीं मिलने दे रहे। वो बताता है वो तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं है। इसके बाद 3 साल का समय बीत गया होता है। इन 3 सालों में डेविड रोज उसी बस से ऑफिस
जाता था जिसमें वो एलिस से मिला था। आज के दिन भी वो ऑफिस जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते पर चलती हुई एलिस दिख जाती है। वो तुरंत बस से उतरकर उसके पास जाता है। एलिस उससे बोलती है, तुमने पिछले 3 सालों में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, अब ऐसे मेरे सामने आ गए हो। डेविड बताता है, मेरा पर्स चोरी हो गया था, तभी मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। वो उसे अपनी बातों पर भरोसा दिलाता है। वो बताता है, मैं पिछले 3 सालों से तुम्हें लगातार ढूंढ रहा हूँ। एलिस को भी उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। एडजस्टमेंट ब्यूरो को भी उन लोगों के बारे में पता चल जाता है। एलिस एक बैले डांसर होती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करने लगते हैं। ब्यूरो वाले एलिस की रिहर्सल की जगह को चेंज करवा देते हैं और रेस्टोरेंट में उसका जूनियर भी आ जाता है। वो डेविड को याद दिलाता है कि आज उसे अनाउंसमेंट करनी है। एलिस बताती है, जहाँ पर डेविड की अनाउंसमेंट है उसकी रिहर्सल वहीं पास वाली बिल्डिंग में होगी। डेविड के चले जाने के बाद एंजल्स उसके फोन पर फिर एक मैसेज करवाते हैं जिसमें लिखा होता है उसकी रिहर्सल वहीं पर होगी जहां पहले होने वाली थी। डेविड अपनी अनाउंसमेंट अच्छे से कर देता है, फिर उसकी नजर ब्यूरो वालों पर पड़ जाती है। वो समझ जाता है, तुरंत उस बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर एलिस की रिहर्सल होती है, पर वो जगह बंद होती है क्योंकि उसकी रिहर्सल की जगह बदल गई थी। डेविड को ब्यूरो वाले मिलते हैं। वो पूछता है, तुम हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे? वो बताते हैं, क्योंकि प्लान में तुम्हारा मिलना नहीं लिखा है। पर डेविड उनकी बात नहीं मानता है। एलिस की पुरानी रिहर्सल वाली बिल्डिंग में जाने लगता है। वो टैक्सी रोक रहा होता है, पर कोई भी टैक्सी उसके लिए नहीं रुकती है। एक टैक्सी रुकती भी है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड को एक दूसरी टैक्सी मिल जाती है। वो उसे कहता है, किसी भी सिग्नल पर मत रुकना, और उसने उसे एक्स्ट्रा पैसे ऑफर कर दिए थे। ड्राइवर उसकी बात मान लेता है। वो किसी भी सिग्नल पर नहीं रुकता और डेविड एलिस की रिहर्सल वाली जगह पर पहुंच जाता है। ये काम उस एंजल से नहीं संभल पा रहा था। तब हाई कमांड वाले एक नए एंजल को इस केस पर अपॉइंट कर देते हैं। नया एंजल बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। उसने अपने हर केस को अच्छे से सॉल्व किया था। डेविड और एलिस साथ में घूम रहे होते हैं। डेविड उसे अपनी कई सीक्रेट बातें भी बताता है जिससे उनकी नजदीकियां और बढ़ जाती हैं। वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। सुबह एलिस सोकर उठती है तो उसे डेविड नहीं दिखता है और उसको उसके एक्स बॉयफ्रेंड का फोन भी आया होता है। डेविड भी रूम के अंदर आ जाता है। एलिस उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। कहती है, उसने मुझे सुबह से 4 बार कॉल किया है। डेविड को शक होने लगता है। वो पूछता है, तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ था? बताती है, 3 महीने पहले। कहती है, मेरी उससे शादी होने वाली थी पर मैं उससे शादी कर नहीं पाई और इसकी वजह डेविड ही होता है। डेविड और एलिस एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। डेविड कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। डेविड एक टीवी इंटरव्यू के लिए आया था और एलिस को भी अपने साथ लाया था। वो अपने इंटरव्यू में बिजी होता है। एलिस के पास ब्यूरो का एक आदमी आकर बोलता है कि डेविड ने आपको मैसेज दिया है कि वो अपनी मीटिंग्स में बिजी रहेंगे और शाम को वो आपसे आकर खुद मिलेंगे। एलिस वहाँ से चली जाती है और वो लोग डेविड को भी धोखे से उसी वेयर हाउस के अंदर ले आते हैं। वहाँ पर उससे नया एंजल मिलता है। वो डेविड को वही पुरानी बातें फिर से समझाता है पर डेविड उसकी बात नहीं मानता है। इस एंजल का नाम द हैमर होता है। वो बताता है कि अगले सीनेट के इलेक्शन तुम जीतोगे, उसके बाद 4 बार और लगातार जीतोगे, फिर तुम यूएस के प्रेसिडेंट बनोगे जो कि तुम्हारा सपना है। लेकिन अगर तुम एलिस के साथ रहोगे तो ये सब नहीं होगा। डेविड कहता है, मैं एलिस से प्यार करता हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता। द हैमर कहता है कि तुम अभी निकलोगे तो 6:20 पर उसके शो में पहुँच जाओगे और गेट खोल देता है। डेविड टैक्सी पकड़कर उसके शो में पहुँच जाता है। वहाँ पर उसका डांस देख रहा होता है। द हैमर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो डेविड से कहता है कि एलिस इस देश की सबसे बड़ी डांसर बनेगी पर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो उसका ये सपना टूट जाएगा। एंजल यहाँ से जाने लगता है और एलिस डांस करते हुए गिर जाती है। उसके पैर में चोट आई होती है। डेविड उसे हॉस्पिटल में लेकर आया होता है। एंजल यहाँ भी आकर उसे कहता है कि अभी उसके पैरों में सिर्फ मोच आई है, अगर तुम साथ में रहोगे तो तुम उससे वो छीन लोगे जो इकलौती चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब डांस होता है। डेविड एंजल की बातों में आ गया होता है। वो एलिस से मिलता है। डेविड उसके गले लगता है। उसे कहता है, मैं कुछ फोन कॉल्स करके आता हूँ। डेविड हॉस्पिटल से ही नहीं बल्कि एलिस की लाइफ से भी हमेशा के लिए चला जाता है, वो भी एलिस के ही भले के लिए। 11 महीनों का समय बीत जाता है। डेविड अपने इलेक्शन में खड़ा होता है। उसकी पोजीशन इतनी बेस्ट हो गई थी कि पूरे में यही चर्चे थे कि इस बार वो ही जीतेगा। डेविड का जूनियर उसे न्यूज़पेपर दिखाता
आता है जिसमें न्यूज आई होती है कि एलिस शादी करने वाली है। ये न्यूज पढ़कर डेविड को बहुत बुरा लगता है। डेविड एंजल हैरी से मिलने आया होता है, वो बाकी एंजल से थोड़ा अलग थे। वो डेविड से ये भी कहते हैं कि अगर एलिस तुम्हारी जिंदगी में आ जाती है तो तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने का सपना सच हो जाएगा। हैमर ने तुमसे झूठ कहा था। डेविड हैरी से मदद करने को कहता है मुझे उन दरवाजों के बारे में बताओ जिनसे तुम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हो। वो डेविड को अपने साथ ले जाता है, कहता है कि तुम दरवाजे के नॉब को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना। वो डेविड को अपने साथ लेकर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में आता है और अंडरग्राउंड एरिया में आ जाता है। वहाँ पर वो एक जगह नॉब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है और अपने ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस मतलब यहाँ एडजस्टमेंट ब्यूरो से था। हैरी डेविड के पास आकर उसे दरवाजों के बारे में सिखाने लगता है। दरवाजे से गुजरने वाला जादू सिर्फ हैट पहनने से ही काम करता था और हैरी ने डेविड को अपनी हैट देने का प्लान बनाया होता है। हैरी उसे अपनी कैप देते हुए ऑल द बेस्ट कहता है। डेविड भागना शुरू कर देता है। ब्यूरो वालों को उसके बारे में पता चल जाता है। वो एक दूसरे दरवाजे से दौड़ते भागते हुए कोर्ट रूम में पहुंच जाता है। वहाँ के वॉशरूम में उसे एलिस मिल जाती है। वो शादी के लिए आई होती है। एलिस उससे लड़ाई करने लग जाती है। डेविड उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। डेविड एलिस को बताता है मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं जो हमें अलग करना चाहते हैं। वो एलिस को अपने साथ लेकर एक गेट खोलता है तो वो स्टेडियम में आ जाते हैं। दूसरा गेट खोलता है तो शहर में। एलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। डेविड दूसरा गेट खोलता है तो इस बार स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ जाते हैं और ये दूसरे शहर में होता है। एलिस पूरी तरीके से हैरान होती है कि हम दूसरे शहर में कैसे आ गए। डेविड एलिस से कहता है कि एक किताब में लिखा है कि हम दोनों साथ में नहीं मिल सकते, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो गलत है। डेविड कहता है अगर मैं चेयरमैन को ढूंढ लूं तो शायद अपनी तकदीर बदल सकता हूं। एलिस से पूछता है तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि जब तक हम भागते रहेंगे तब तक हम साथ में रहेंगे। एलिस उसके लिए हाँ बोलती है और इस बार वो डोर नॉब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। एडजस्टमेंट ब्यूरो के अंदर आ जाता है। वो यहाँ पर भागना शुरू कर देता है। ब्यूरो वाले भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। डेविड को कुछ सीढ़ियाँ दिख गई थी, वो उन पर चढ़ने लग जाता है। चलते चलते वो छत पर आ जाता है। उन दोनों को ब्यूरो के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये लोग हमें अलग कर देंगे और दोनों किस करने लग जाते हैं। उन दोनों का एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार था। वो आंखें खोल कर देखते हैं तो एंजल्स वहाँ से चले गए थे। हैमर आकर डेविड से कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी तकदीर बदल दोगे। उतने में हैरी वहाँ पर आता है, उसे एक लेटर देता है जिसे देखकर हैमर यहाँ से चला जाता है। हैरी कहता है ये एक तरह का टेस्ट ही था, तुमने एलिस के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया था और एलिस तुमने भी। चेयरमैन भी तुम दोनों से बहुत इम्प्रेस हुए हैं। चेयरमैन का मतलब यहाँ गॉड से होता है। वो उन्हें लेटर दिखाता है, कहता है चेयरमैन ने तुम्हारी तकदीर को दोबारा लिखा है जिसमें उनके आगे का सफर हमेशा साथ में होगा। वो दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों खुशी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी जीने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है और इसमें दिखाया जाता है कि आप सच्चे प्यार से अपनी तकदीर को भी बदल सकते हैं। ये साई-फाई मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।